व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण इकाई 1। व्यक्तित्व विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में सुधार करती है, एक सकारात्मक समृद्ध जीवन जीने में सहायता करती है। व्यक्तित्व विकास की प्रमुख अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। शारीरिक विकास, जिसके अंतर्गत शारीरिक व्यायाम, आहार, नियमित विश्राम और शारीरिक क्षमताओं का विकास, शारीरिक स्थिरता आदि है। और मानसिक विकास, इसके अंतर्गत मानसिक विकास का सुधार करने के लिए मानसिक क्षमताओं को बढ़ाना और स्वजागरूकता, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, अभिव्यक्ति आदि को बढ़ाना। और बौद्धिक विकास के अंतर्गत व्यक्ति विचारशील, समझदार बनने की कोशिश करता है और इसके अंतर्गत विचारों और ज्ञान, सूक्ष्म बुद्धि को बढ़ाता है। और बौद्धिक विकास के अंतर्गत अभिवृद्धि, विचारशीलता, समस्या समाधान कौशल और क्रियाशीलता, संवेदनशीलता आदि सम्मिलित होते हैं। आध्यात्मिकता मतलब आध्यात्म से जुड़ना, जिस जीवन का एक ही उद्देश्य होता है कि आध्यात्म से जुड़ना, जो अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ना। इसके अंतर्गत ध्यान, धार्मिक अभ्यास, साधना और सेवा, अंतर्दृष्टि विकास, अनुशासन, स्वसमर्पण और समाधान आदि सम्मिलित हैं। अब चरित्र निर्माण में रामकृष्ण परमहंस के द्वारा परिभाषा दी गई है कि चरित्रवान बनो, संसार स्वयं तुम पर मुग्ध हो जाएगा। फूल खिलने दोगे तो मधुमक्खियाँ स्वतः चली आएगी। मनुष्य अपने इंद्रियों को जिस प्रकार व्यवहार में लाता है, इन सभी क्रियाओं का समष्टि ही चरित्र है। अच्छे चरित्र का निर्माण करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला, व्यक्तित्व का विवेचन, विशेषताएं और गुण, संबंध और संघर्ष, प्रेरणा और विचारधारा का चयन। और चरित्र निर्माण के साधन कौन कौन से हैं? विवेचन, अनुसंधान, भावात्मक समझ, अनुभव, रचनात्मकता। इसी प्रकार पंचकोश की अवधारणा दी गई है, जिसमें अन्न कोश पहला, जिसे हम पृथ्वी तत्व मानते हैं। दूसरा, प्राणमय कोश, जिसे हम जल तत्व मानते हैं। तीसरा, मनोमय कोश, जो अग्नि तत्व मानते हैं। और विज्ञानमय कोश, जिसे वायु तत्व मानते हैं। और आनंदमय कोश, आकाश तत्व या हृदय गुहा या फिर अन्य नाम है इसके, हृदयाकोश आदि मानते हैं। और पंचकोश का उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपने चरित्र के बारे में, सच्चे चरित्र के बारे में जाने और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में आनंद की प्राप्ति करे और आत्मा की मुक्ति का उद्देश्य बनाए। पंचकोश का महत्व यह है कि जीवन के उद्देश्य, अध्यय, आत्मा साक्षात्कार और मुक्ति के प्रति एक मार्गदर्शन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी प्रकार व्यक्ति शांति, समृद्धि और सुख का अनुभव करता है। पंचकोश विकसित करने के साधन, पहला, योगासन। हम सब जानते हैं योगासन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए होता है, जिसमें ताड़ासन होता है, वृक्षासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन आदि आनंदमय कोश को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। प्राणायाम श्वास के आदान प्रदान को प्राणायाम कहा जाता है। प्राण का दूसरा अर्थ ही वायु है और वायु का दूसरा अर्थ ही प्राण है। इसी प्रकार प्राणायाम मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश को प्रभावित करता है। और प्राणायाम के अंतर्गत अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, उज्जाई, भ्रामरी आदि प्राणायाम आनंदमय कोश को प्रभावित करते हैं। ध्यान हम सब जानते हैं, ध्यान
व्यक्ति के मानसिक स्थिति को सुधार करता है, शारीरिक स्थिति को भी सुधार करता है। इसी में त्राटक, विपश्चयना, सहज मार्ग आदि आनंदमय कोश को प्रभावित करती हैं। सत्संग और आध्यात्मिक अध्ययन, साधु संत के साथ भजन भाव, सत्संग आदि आनंदमय कोश को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और सेवा भाव, व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होना आवश्यक है। और दया की सहानुभूति के साथ दूसरों की सेवा करना आनंदमय कोश को समृद्ध करता है। इसी प्रकार नियमित और स्वस्थ आहार, स्वस्थ आहार मतलब शाकाहारी आहार, सात्विक आहार हमें सेवन करना चाहिए। ये हमारे व्यक्तित्व में बहुत सुधार लाता है। और स्वस्थ आहार और सात्विक आहार का बहुत महत्व है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने व्यक्तित्व में बहुत सुधार ला सकता है, अपने चरित्र में सुधार ला सकता है। और इसी प्रकार हम इसके आने वाले अगले वीडियो में इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। कम से कम 60 से 70 ऑब्जेक्टिव होंगे। थैंक यू।